छोटी बहू अमिताभ बच्चन जी, आपकी छोटी बहू देख लीजिए किस हाल में यहाँ बैठी हैं। आपको पूरा देश जानता है, देश क्या पूरी दुनिया में आपका नाम है, लेकिन आपकी बहू किस हाल में यहाँ पर बैठी हैं। देखिए ये मिट्टी से बर्तन को साफ कर रही हैं, मिट्टी से, और ये हाल है इनका। बस यही कहना है कि हमारे जेठाउत जी जो अमिताभ बच्चन जी हैं वो एक बार अपने गांव चले आए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित है और मैं हूं उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट से, जिस गांव के हैं अमिताभ बच्चन जी। और दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोग को ले चल रहा हूं अमिताभ बच्चन जी के गांव। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या सच में उन्हें कुछ गांव के लिए करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि उनका गांव रो रहा है और उनके गांव के लोग उनका आस देखे पड़े हुए हैं, क्योंकि में कोई विकास नहीं है। गांव के लोग सिर्फ देखना चाहते हैं अपने गांव के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन जी को। और गांव में ये हाल है कि गांव के कुछ लोग उन्हें भला बुरा कहते हैं। कुछ लोग क्या, गांव के बहुत से लोग उन्हें भला बुरा कहते हैं। क्यों कहते हैं पता है? क्योंकि आज तक वो अपने गाँव गए ही नहीं, अपने गाँव नहीं गए, इस वजह से गाँव वाले उनके ऊपर नाराज हैं। 2006 में पत्नी जी, हमारे गांव की दादी लगती हैं श्री जया बच्चन जी, वो गई थी। उन्होंने एक पुस्तकालय का निर्माण कराया था हरिवंश राय बच्चन जी की याद में। उन्होंने एक पुस्तकालय का बनवाया, लेकिन उस पुस्तकालय का बहुत बुरा हाल है और वहाँ पर लोग बहुत से उल्टे सीधे काम करते हैं। और वो बोल के गई थी कि हम जब आएंगे दोबारा गाँव तो अभिषेक बच्चन को ले आएंगे और ऐश्वर्या राय, जब वो नई शादी हुई थी तो हम दोनों लोग को साथ में गांव में ले आएंगे। तो गांव वाले बड़े खुश हुए थे कि चलो भाई अब हमारे गांव में ऐश्वर्या राय आएंगी। तो लेकिन आज तक कभी ना फैमिली का कोई मेंबर आया, ना कोई नहीं आया। तो इस वजह से गांव में बड़ी नाराज़गी है। मैं आप लोग से एक बात जानना चाहूँगा, आप संपन्न हो, पैसे से भी संपन्न हो और आपका नाम भी चारों दिशाओं में फैला हुआ है, आपको नहीं लगता कि आप गांव के लिए कुछ कर सकें, उस गांव के लिए कुछ कर सकें और उस समाज के लिए कुछ कर सकें? अरे उस समाज के लिए छोड़िए, आपका जो परिवार है, आपका परिवार आपका राह देख रहा है, आपको देखना चाहता है। तो मेरा एक प्रयास है, मैं भी उसी गांव का हूं, तो मेरा बस एक प्रयास है कि मैं अमिताभ बच्चन जी को एक बार अपने गांव बुला लूं। इससे क्या होगा, इससे गांव में बहुत बड़ा व्यापार आएगा, बहुत बड़ा रोजगार आएगा, गांव में टूरिज्म हब बनेगा। उन्होंने जो पिताजी की याद में पुस्तकालय बनवाया है उसको एक बच्चन संग्रहालय में कन्वर्ट कर दें, तो इससे क्या होगा, गांव में रोजगार, टूरिज्म बढ़ेगा। तो टूरिज्म बढ़ेगा तो लोग आएंगे तो व्यापार होगा और गांव का बच्चा बूढ़ा भी व्यापार कर सकता है, वहाँ पर कुछ ना कुछ करके आमदनी करके कमा सकता है। तो मेरा बस यही प्रयास है कि हमारे गांव के दादा अमिताभ बच्चन जी कभी ना कभी एक बार गांव आ जाए। तो मेरा वीडियो बनाने का पर्पस यही है, तो लेके चलता हूँ आप लोग को श्री अमिताभ बच्चन जी के गांव। चलिए। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसे नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन को खींचा है। मैं पत्थर पे लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। तो ये मैंने सुना है अमिताभ बच्चन जी के जुबानी से, और मैं आज जहाँ खड़ा हूँ ये है अमिताभ बच्चन जी का पुश्तैदी ज़मीन, जहाँ पर उनके आजा दादा रहा करते थे। यहाँ मेरे पीछे आप देख रहे होंगे श्री हरिवंश राय बच्चन स्मारक पुस्तकालय, बाबूपट्टी प्रतापगढ़ में इस वक्त खड़ा हूँ। और इस पुस्तकालय के अंदर क्या है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा। उससे पहले मैं यहाँ की दुर्दशा दिखा दूँ आपको। देखिए ये गांव की दुर्दशा है। यहाँ उनका एक आजा दादा का, जहाँ उनके आजा दादा पूजा किया करते थे, उसको कहते हैं गांव में चौरा, जहाँ अपने देवी देवताओं को, इष्ट को मनाया जाता है। तो ये देखिए एक पीछे से बना हुआ है, ये भी मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। ये है जय माता की, ये है अमिताभ बच्चन जी का पूर्वजों का मंदिर। यहीं पर उनके पूर्वज पूजा किए थे। और ये पेड़ कितना पुराना है ये कोई नहीं, गांव में कोई भी नहीं बताता कि ये पेड़ कितना पुराना है। पेड़ बहुत पुराना है
और अंदर चौरा है माई का। और मैं अंदर क्या है इसके अगल बगल भी मैं आपको दिखा दूं। यहाँ देख सकती है, यहाँ पर देखिए पूरा पुस्तकालय जर्जर हुआ है। देखिए पूरा ये जर्जर हुआ पड़ा है, पूरा जर्जर हुआ पड़ा है। और यहाँ पे देखिए पूरे ईंट ऊंट सब निकल गए हैं। और यहाँ पर देखिए मैं पुस्तकालय के थोड़ा पीछे वाला सीन आपको दिखा रहा हूँ। और ये देखिए बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है यहाँ पर, माननीय अमर सिंह जी आपको कोटि कोटि धन्यवाद। इस गांव की बहू आई है, गांव का बेटा महानायक, भारत के गौरव श्री अमिताभ बच्चन जी के चरण पड़े। क्या बात है। और तो भाई बहुत सारे पोस्टर लगा दिए हैं तो पढ़ने में नहीं आ रहा है। यहाँ दर्शाया गया है कि गांव का बेटा महानायक यहाँ गांव में आए, चरण पड़े, लेकिन हमारे दादा कभी इस गांव में नहीं आए हैं। हाँ, हम ये मानेंगे कि ये पुस्तकालय जब निर्माण नहीं हुआ था तब हमारी गांव की दादी जया बच्चन जी आई थी, तो उन्होंने ससुर जी की याद में इस पुस्तकालय का निर्माण कराया। और पुस्तकालय के अंदर क्या है ये भी मैं आप लोग को दिखाऊंगा। और यहाँ पर बहुत से गांव वाले भी हैं, उनसे भी हम इंटरव्यू लेंगे। भैया 2 मिनट देंगे? 2 मिनट। ये देखिए भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुंदर अशोक कुमार सोनी है। अशोक कुमार सोनी जी हमारे बिरादरी के ही हैं, हम शायद परिवार। अच्छा भैया ये बताओ कि हम ये जानना चाहते हैं कि अमिताभ बच्चन जी का गभो गाँव आए हैं कि नहीं? बराबर आते जाते रहते हैं। अमिताभ बच्चन जी? हाँ, नहीं हम आते जाते हैं। आप आते जाते हैं? नहीं, हमने ये पूछा ये जिनकी ज़मीन है, ये किसकी ज़मीन है? ये अमिताभ बच्चन के हैं, लेकिन वो तो नहीं लग रहा है कभी आए हैं। उनके परिवार के कुछ लोग आए हैं। हाँ, उनके परिवार के, लेकिन वो नहीं आए हैं। काहे ऐसे काहे नहीं आए? हमारे जान में तो ऐसा नहीं है कि वो आए हैं, हमको तो नहीं लग रहा है। हो सकता है कि कभी का आए हों, हमको ना पता हो। अच्छा, हाँ। तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जैसे पुस्तकालय बना है लेकिन पुस्तकालय में एक को पुस्तक नहीं है। नहीं, इसीलिए तो हम सोचते हैं इसको साफ़ सफाई होना चाहिए, यहाँ कुछ ना कुछ जो है विकास होना चाहिए, अच्छा लगे। जैसे बाउंड्री हो जाए, ये गेट भी लग जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उनके नाम से जाना जाए। सुपरस्टार हैं अमिताभ बच्चन, ये तो यही चाहेंगे। अब देखिए जैसे अभी मैं कहना चाह रहा हूँ हमारे दादा को कि यहाँ पर एक बच्चन संग्रहालय बना दें, बहुत बढ़िया, तो यहाँ का टूरिज्म हब बन जाएगा। अच्छा, लोग यहाँ पर दूर दूर से आपके पिताजी के बारे में और आपके बारे में जानने आएंगे। बहुत अच्छा रहेगा। वही तो हम चाह रहे हैं ना कि यहाँ कुछ इनके बारे में कुछ जाने, हमारे जो बच्चे हैं वो इनके बारे में जाने। और जब कुछ यहाँ बनेगा, कुछ होगा, तभी तो हमारे बच्चे जानेंगे, नहीं क्या जानेंगे। हम तो यही चाहेंगे। दादा आप इस कहते हैं ना, आप सबके लिए प्रेरणादायक हैं। आपने बहुत स्ट्रगल किया है, ये सभी लोग जानते हैं, लेकिन आपके गांव में देखिए सब आपके बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपके पिताजी का एक स्मारक यहाँ बनना चाहिए, और स्मारक के साथ बिल्कुल हम चाहेंगे बनना चाहिए। वो भी यहाँ के जो है सब काफ़ी लोग भी हैं, ऐसा नहीं है। हमारे कई लोग श्रीवास्तव जी यहाँ हैं, अच्छे पोस्ट में हैं, सर्विसदार भी हैं हर घर में, ऐसा भी नहीं है। ये इधर है उधर है, सुगम है जैसे, और ये सब लोग हैं, सारे लोग भी हैं। हम तो यही चाहेंगे उनका 82 साल की उम्र दादा आपकी हो चुकी है, लेकिन आपके नाम के आगे एक दाग न लग जाए, क्योंकि आपके गांव में तो आपका कोई नाम का कोई सिक्का चलता ही नहीं है। नहीं जानते सब हैं, लेकिन जो है जिस तरह जाना चाहिए उस तरह नहीं जान रहे हैं। हम यही कह रहे हैं। अगर आप चाहें ना तो इस गांव में, जैसे कहते हैं ना, नेहरू जी ने अपना आनंद भवन का निर्माण कराया है इलाहाबाद में, वहाँ पर देखो टूरिज़्म हब बना के दिए कि लोग 50 रुपये टिकट लेके लोग जाते हैं देखने। क्यों ना, आपको भी पूरा देश जानता है। आप यहाँ पर एक बच्चन संग्रहालय अगर बना देंगे तो हमारे गाँव की तकदीर बदल जाएगी दादा। आपको गाँव के लोग जन्मों तक याद करेंगे कि हमारे गाँव का सुपरस्टार था जो हमारे गाँव में। जी हमें गलत बोल रहा हूँ? बिल्कुल। मैं भी इसी गांव का बेटा हूँ दादा। आप मेरे दादा भले लगते हैं, लेकिन मैं क्षमा चाहूँगा, लेकिन मैं अपना आइडिया दे रहा हूँ, मैं अपना विचार दे रहा हूँ कि आपको ऐसा अपने गांव में करना चाहिए। जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। हम की बात की सपोर्ट करने सहमत हैं, होना भी चाहिए। जाना जाता है जो है, यहाँ जो है सुपरस्टार हैं। हाँ, ऑल इंडिया में उनको कौन नहीं जानता, बच्चा उनको जानता है, अमिताभ बच्चन को। जया बच्चन को भी सब जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं। हमारी उम्र लगभग इस समय 40 साल के हैं, तब तक हम जानते हैं। बहुत सारे उनके पिक्चर भी देखे हैं, सुपर हिट निकली है पिक्चर। ऐसा नहीं है, हम तो चाहेंगे कि उनका कुछ यहाँ नाम हो। जो अभी इस समय जो है पड़ा है
सन्नाटा सा पड़ा है। हम चाहेंगे कि पुनः ये फिर जाग जाए, बाबूपट्टी का नाम रोशन हो। अगर यहाँ एक संग्रहालय बनाएंगे ना दादा, और केबीसी में इसका प्रचार आप करेंगे तो यहाँ दूर दूर से लोग आएंगे, यहाँ टूरिज्म हब बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ से बगल में यहाँ से 4 किलोमीटर रानीगंज बाजार पड़ता है, ये दुर्गागंज मार्केट पड़ता है। ये दोनों अगर मिल जाएंगे तो यहाँ का नज़ारा कुछ और ही दिखाई देगा। फर्स्ट क्लास रोडें जैसे ये इसको पक्की हो जाना चाहिए, जैसे खराब है ये देखिए। यहाँ की रोड दिखाना चाहूँगा, थोड़ा रोड पे दिखाना। ये देखो यहाँ की रोड है, ये यहाँ की रोड है, और इस रोड पे ये अमिताभ बच्चन जी के गांव का रोड है, और इसी रोड से रोज आना जाना। दादा देखिए, आप अगर आपका नाम चलता है, अगर आप एक झलक भर गांव में दिखा दोगे ना तो गांव की कायाकल्प, बहुत बढ़िया कायाकल्प चेंज हो जाएगी। जी भाई। जहां आपके आजा दादा रहा करते थे, जहां पर आपके पूर्वज रहा करते थे, आपको नहीं लगता कि हम अब उस धरती पे जाके कुछ ऐसा निर्माण करा दें कि हम हमारे पूर्वजों को हमें लोग जिंदगी भर याद करें? लेकिन आने वाली जनरेशन भैया नहीं याद करेगी दादा आपको। तो आने वाले समय जो हमारे जो बच्चे लोग हैं वो नहीं जान पाएंगे। हम लोग तो जान रहे हैं अमिताभ बच्चन सुपरस्टार हैं, लेकिन हमारे बच्चे जो छोटे छोटे हैं वो नहीं जान पाएंगे ना। जब यहाँ कुछ चलेगा, उनके नाम से कुछ खुलेगा, तभी तो जानेंगे। हमारे बच्चे नहीं जानेंगे। भैया आप लोग भी आइए 2 मिनट। भैया हाँ, कोई बातें नहीं करना चाहता। देखिए अमिताभ बच्चन जी का गांव है, सभी जानते हैं कि भैया उन्हीं के बारे में पूछेंगे, अमिताभ बच्चन के बारे में पूछेंगे, और कोई आपके बारे में बातों नहीं करना चाहता। ये हमें अच्छा नहीं लगता दादा। आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं, ये डायरेक्ट वो देख रहे हैं, तो कैसे उनको बोलोगे कि आप घर आ जाओ? जैसे डायरेक्ट जो हम हो जाए, जो साफ़ सफाई जो बाकी है, जैसे ये देखो जो प्लास्टर वस्तर उखड़ रहा है, इसे थोड़ा साफ़ सफाई हो जाए, इसको डेंटिंग पेंटिंग हो जाए, एक अच्छा लगे, थोड़ा लाइट लग जाए, हाई मास्ट भी लग जाए यार, होना भी चाहिए हाई मास्ट। यहाँ होना चाहिए एक हाई मास्ट। अच्छा, ये पुस्तकालय तो बना है लेकिन एक को पुस्तक अंदर है नहीं। अब तो हम अंदर तो गए नहीं हैं, तो हमको तो ऐसे लग रहा है, इसे तो पढ़ा है सन्नाटा, तो हम तो देख ही रहे हैं। तो इस पुस्तकालय के अंदर भी आप लोग को ले चलेंगे। भैया हमारे साथ इतनी देर जुड़े, भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। बस हमारे गांव के ही हैं, तो विकास हो जाए, साफ़ सफाई हो जाए, अच्छा लगे, लोग जाने, हमारे बच्चे लोग भी जाने। हम लोग अपने बच्चों को बताते हैं, ऐसा नहीं है। जब पिक्चर देखते हैं तो हमारे बच्चों को भी बताते हैं कि वो बाबूपट्टी में आए, उनका घर बताते भी हैं। बाबूपट्टी, हाँ, लेकिन देखे नहीं हमारे बच्चे अभी यहाँ आके, बताए हैं कि बाबूपट्टी में उनका मकान घर है। अच्छा, अगर गांव में जैसे एक बच्चन संग्रहालय बन गया, एक बड़ी सी मूर्ति बन गई, अमिताभ बच्चन जी की मूर्ति बनेगी और हरिवंश राय बच्चन जी की मूर्ति बनेगी, तो लोग क्यों नहीं आएंगे देखने? बहुत लोग आएंगे। अगर वो केबीसी में प्रचार भी करेंगे कि भैया हमारा एक पुस्तकालय है, वहाँ जाइए आप लोग, तो यहाँ एक टूरिज्म हब बन जाएगा। बगल में माँ बाराही धाम है, वहाँ लोग जाएंगे, वहाँ से फिर यहाँ लोग आएंगे देखने कि सुपरस्टार अमिताभ बच्चन का मकान है, चलो उनका मकान गांव देख लिया जाए, उनका पुस्तकालय आएंगे, हमको पूर्ण विश्वास है। राम मंदिर यहाँ से दूर नहीं है। राम मंदिर जो दर्शन करने आएगा वो बोलेगा चलो भाई अमिताभ बच्चन जी का गांव भी यहीं पर ही। हाँ, चलो देख लिया जाए। बहुत से शौकीन पढ़े, बहुत से पढ़े, ऐसा नहीं है। आएंगे तो ज़रूर आएंगे। यहाँ पूछते प्रतापगढ़ यहाँ से 21 किलोमीटर है बस, वहाँ से आ जाएंगे तो यहाँ से 21 किलोमीटर गाँव है, ज़रूर आएंगे देखने, ऐसा नहीं है। आएंगे। दुनिया में कहते हैं ना, भारत में ऐसे ऐसे चाहने वाले हैं आपके कि आपके लिए जान भी देने को तैयार हैं, लेकिन क्या आपके गांव में नहीं आएंगे? आपके गांव में जरूर आएंगे वो। तो हम और भी गांव वालों से बात करेंगे। भैया धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे आए, भैया का इतना सपोर्ट रहा दादा आपको बुलाने के लिए। यहाँ बहुत से लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। भैया 2 मिनट देंगे? भैया 2 मिनट। देखो, कोई बात नहीं करना चाहता, सभी जानते हैं कि ये अमिताभ बच्चन जी के ही बारे में बात करेंगे। तो चलिए और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे हम। देखिए ये है दादा आपके गांव की दुर्दशा। देखिए यहाँ पर ये रोड है कि रोड नहीं है ये, और यहाँ पर देखिए ये पुस्तकालय का मुख्य द्वार है। वैसे मैं पहली बार यहाँ वीडियो नहीं बना रहा हूँ, कईयों बार मैंने वीडियो बना लिया हूँ, ठीक है। अब पुस्तकालय के अंदर क्या है, भगवान जय हो। देखिए अब यहाँ का लाइट है बराबर, ये यहाँ देखो कुछ कपड़ा पड़ा है, और ये कपड़ा है, कहते हैं कि यहाँ नाटक होता है, इस नाटक के लिए यहाँ पर कपड़ा रखा हुआ है। देखिए कांच तो लगे लेकिन कांच फूटे पड़े हैं, और ये अंदर लैट्रिन बाथरूम है। लेकिन यहाँ की बड़ी ये जाला देख लीजिए, ऊपर का भी दिखा दीजिए। ये देखिए ये हाल है,
कपड़ा तो इसको कोई पहनेगा नहीं। ये देखिए राम जी की धनुष भी पड़ी है, देखिए राम जी की धनुष पड़ी है, नाटक होता है यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए ये जो भी लगा हो, ये लकड़ी का दरवाज़ा है। और यहाँ पर देखो ये पुस्तकालय पूरी तरीके से खाली है। और इस पुस्तकालय में कुछ, हाँ देखिए यहाँ पर बहुत से कचड़े पड़े हैं, देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे कचड़े हैं। मैं कहता हूँ कि दादा आप अगर यहाँ पर एक छवि डाल देंगे ना तो यहाँ की कायाकल्प चेंज हो जाएगी, कायाकल्प बदल जाएगी, गांव वाले आपको याद करेंगे। देखिए दादा यहाँ देखिए पान खा के थूका गया है, देख लीजिए ये पान खा के थूका गया है। और वैसे जब मैं यहाँ वीडियो बनाने आया हूँ, यहाँ पर एक जया बच्चन जी हमारी दादी जी की एक फ़ोटो थी, अमर सिंह जी की फ़ोटो थी, अमर सिंह जी की, लेकिन दोनों फ़ोटो को लगता हटा दिया गया है। देखिए कहीं भी एक पुस्तक नहीं दिखेगी आपको, पूरा खाली है, देख लीजिए पूरा। और यहाँ पर बस देखिए आपके पिताजी के मुख से बोला गया कुछ श्लोक है, कुछ वचन यहाँ पर है, मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी की याद में, तू ना थकेगा कभी, तू ना थमेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। हरिवंश राय बच्चन, ये तो पूरा देश जानता होगा कि ये कहाँ मूवी में बोला गया है। और इसके में लिखा है, स्वयं नहीं पीता औरों को पिला देता है हाला, स्वयं नहीं छूता है औरों को पकड़ा देता है प्याला, पर उपदेश कुशल बहुतेरों से मैंने यह सीखा है, स्वयं नहीं जाता औरों को पहुंचा देता है मधुशाला। पूरा पुस्तकालय खंडर बना है, खंडर, एक पुस्तक नहीं है, सब जगह देख लीजिए आप, एक पुस्तक नहीं है यहाँ पर। आपने जो बोला है ना कि आपने बोला है कि हम यहाँ पर स्कूल बनवाएंगे बच्चों के लिए, मैं मानता हूँ आपने जो सोचा बहुत अच्छा सोचा है कि अपने गांव में एक स्कूल बनवाएंगे, लेकिन स्कूल के साथ साथ कुछ ऐसा बना दीजिए दादा कि गांव के बच्चे पढ़ाई तो करें, लेकिन पढ़ाई जो उनके माँ बाप हैं वो कमा भी सके। यहाँ पर एक टूरिज्म पॉइंट बना देंगे ना दादा, एक अपने पिताजी की याद में एक म्यूजियम बना, मतलब एक बच्चन संग्रहालय बना दीजिए। यहाँ पर लोग दूर दूर से आएंगे, यहाँ से राम मंदिर ज़्यादा दूर नहीं है। राम मंदिर जो दर्शन करने आएगा वो बोलेगा चलो अमिताभ बच्चन जी के गांव चलेंगे, वहाँ पर हम घूम के आएंगे, और सबसे बड़ा टूरिज्म पॉइंट बनेगा दादा ये। और यहाँ पर लोग सदियों तक आपको याद करेंगे, क्योंकि जिसका घर चलता है ना, जिसके वजह से, क्योंकि आपके ही नाम से यहाँ पर लोग कमाई करेंगे तो भाई रोजगार चलेगा उनका, और गाँव की दशा बदल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, ये दिखाना चाहूँगा, ये ओ भाई साहब देखिए अंदर ये लैट्रिन बना हुआ है, लेकिन यहीं लैट्रिन पड़ी है, यहाँ पर लैट्रिन है, वहाँ पर लैट्रिन है, देखिए पूरा ये लैट्रिन अंदर तो जाने की गंदा है, अंदर बड़ी गंदगी है, और अंदर बड़ा ही दुर्गंध आ रहा है। दादा मैं आपको एक बात बता दूं दादा, आप देश के सुपरस्टार हैं, आपको इतना काम तो करना चाहिए दादा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक चाय की दुकान है, वहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। आ जाओ भैया, इसी गांव के हो भैया? इसी गांव के हो? विदेश के। विदेश के? कुछ बोले चाबा? कुछ? अरे तोरे गांव के अमिताभ बच्चन जी हैं। कहाँ बाटे प्रधान? हम प्रधान जी नहीं, पंकज शुक्ला नाम है हमारा। पंकज शुक्ला जी नाम। अच्छा पंकज शुक्ला जी, ये बताइए जैसे आपको हमारे सदी के महान नायक अमिताभ बच्चन जी, उनका ये ज़मीन है? ज़मीन नहीं, उनके पिताजी की स्मृति में पुस्तकालय बना हुआ है। तो कहते हैं उन्हीं के पूर्वजों की धरती पे बनी है। पूर्वजों की धरती पे हरिवंश राय पूर्वजों की धरती तो है, कोई संदेह नहीं है। बाबूपट्टी अमिताभ बच्चन की पूर्वजों की धरती है, उनकी वंशावली है। और जो पुस्तकालय निर्मित है ये कुछ ज़मीन उनके पूर्वजों की है और कुछ सरकार की ज़मीन। अच्छा भैया, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे वो कभी यहाँ आए हैं कि नहीं आए, ये पक्का करना चाहता हूँ कि कभी आए हैं कि नहीं। कौन? अमिताभ जी बाबूपट्टी कभी नहीं आए।
बचपन में कभी आए? बचपन में भी कभी नहीं आए हैं। उनके पिताजी अपने बचपन में 2 बार आए हैं, हरिवंश राय बच्चन जी। हरिवंश राय बच्चन जी 2 बार आए हैं? जी 2 बार आए हैं। अमिताभ बच्चन जी को कभी कभी नहीं। भाई पुस्तकालय में तो लिखा हुआ है गांव का बेटा आया हुआ है, चरण पड़ा है। हाँ, आया हुआ है कि गांव की बहू आई है। बहू आई थी, हमारी दादी जी आई थी, हम भी इसी गांव के हैं। तो भैया हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे अब वो 82 साल के हो गए बाटेन, दुनिया भर के यूट्यूबर अपने गांव में आवत हैं, वीडियो बनावा है, का बोला था उनके छवि खराब कर जाता है कि ना, ही बताओ। छवि उनकी स्थापित है। साधारण लोग अमिताभ बच्चन की छवि ना तो बना सकते हैं ना बिगाड़ सकते हैं। हम जैसे लोग गांव के बाबूपट्टी या आसपास के लोग उनकी छवि ना तो बना सकते ना बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि वो सदी के नायक, सदी के महानायक आप ही कह रहे हैं। और जो व्यक्ति सदी के महानायक की उपाधि पाएगा उसकी छवि इतनी साधारण नहीं होगी कि बहुत आसानी से धूमिल हो जाए। अच्छा तो आपके भाई हैं? होंगे। ऐसा कोई रिश्ता नहीं, मैं ब्राह्मण वो श्रीवास्तव, तो मेरा उनका कोई संबंध नहीं, लेकिन गाँव का जो एक रिश्ता होता है सामाजिक, उससे मेरे भाई होंगे। अगर वो गांव में होते तो गांव में दादा ही बोलते ना, कहो दादा का हाल बा, ये तो बोलिए और कुछ और बोलिए। कायस्थ बिरादरी में बड़े भाई को दादा बोला जाता है, इसलिए दादा का उच्चारण ज्यादा होता है। बाकी कायस्थ के अलावा और बिरादरी में बड़े पिताजी को दादा कहा जाता है। हाँ, दादा कहा जाता है। कायस्थ में जिस बिरादरी से माननीय अमिताभ बच्चन जी हैं, उनमें बड़े भाई को दादा कहा जाता है। बड़े भाई को जी दादा कहा जाता है। मेरा मानना है कि जैसे इन्होंने पुस्तकालय बनवाया है, अगर यहाँ पर एक संग्रहालय बना देंगे और उसका प्रचार केबीसी में कर देंगे कि हमारे पूर्वजों की ज़मीन पे एक संग्रहालय बना है, आप लोग जाइए घूम के आइए, तो गांव में टूरिज्म बनेगा कि नहीं बनेगा? लोग जन्मों तक याद करेंगे उनको। जन्मों तक नहीं, कई पीढ़ियों तक, कई पीढ़ियों तक याद करेंगे। और ये हम उनके पास ये बात पहुंचा के ही रहेंगे, चाहे वो वीडियो के थ्रू पहुंचे चाहे ना पहुंचे, लेकिन हम बम्बई जाके उनको हम बात बोलेंगे, क्योंकि 82 साल के हो गए हैं, कुछ करके नहीं जाएंगे तो गांव में क्या वैल्यू रहेगी। अभी तो फिलहाल उन्होंने खुद प्रॉमिस किया था पूरे हिंदुस्तान की जनता से केबीसी के माध्यम से कि बाबूपट्टी आना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं में शिक्षा से जुड़ा कुछ बेहतर स्कूल बस नहीं बन पाया। अमिताभ बच्चन जी ने शिक्षा का विकास करने के लिए केबीसी में वादा किया था कि बाबूपट्टी हम सपरिवार आना चाहते हैं, शिक्षा से जुड़ा कुछ बेहतर काम करना चाहते हैं। अच्छा भैया, मैंने जो बोला जैसे अगर यहाँ एक संग्रहालय बन जाए पिताजी की याद में, हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में जानकारी, अमिताभ बच्चन जी के बारे में जानकारी यहाँ पर, और एक बड़ा सा हरिवंश राय बच्चन जी का स्मारक, तो यहाँ पर क्यों नहीं कौन आएगा? यहाँ पर टूरिज्म बन जाएगा यहाँ पर। ये सही है कि गलत है? अमिताभ बच्चन की वंश स्थली है बाबूपट्टी, उनके पूर्वजों की जन्म स्थली है बाबूपट्टी। अमिताभ बच्चन का आ जाना ही बाबूपट्टी अस्थायी रूप से विकसित हो जाएगा। तनिक बोल दे, तनिक है वो तनिक है वो बच्चन जी देखा था है आप? जाए था। हाँ हाँ, देखिए ये जो दिख रहा है घर है सामने, ये बच्चन जी के परिवार का घर है। यहाँ पर उनके परिवार रहा करते हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे थोड़ा दूर से। ये देखो अम्मा के पास आ ही गए आखिर। हाँ अम्मा, बड़ा वायरल हो गई हैं आप। हाँ अम्मा नमस्ते। देखो अम्मा को मोबाइले में देखा करते थे, लेकिन अम्मा को देख लिया। अम्मा का नाम है दूर से? हमार हाँ, हमार का हाल बा बेटवा, तबीयत ठीक नहीं रहा। तबीयत ठीक ना है बा? हाँ अच्छा, अमिताभ बच्चन आपके का लागत है? हमार जेठाऊ तहन चला हम मुँहे पे कह दे मोहे वो सुना था, देखा था तो और देखा खूब देखा और खूब हमका चूतिया बनवाता है। हाँ, अरे जिन बनवा भाई साहब। हाँ डायरेक्ट बोला, जौन बोला खो डायरेक्ट बोला। डायरेक्ट तो बोला था। हाँ, सीधा बोला गाँव उबा कि ना उबा? औबा भाई साहब। हाँ हाँ, अरे चले आओ बाबूपट्टी बना दो। गांव की जो दुर्दशा है इस वक्त, और गांव को बुला के, और माता जी आपसे तो बहुत लोग इंटरव्यू लेके जाते हैं। हाँ, आप YouTube पे जाइएगा और इन माता जी को आप देखोगे, बहुत 50 मिलियन व्यू में इनका आता है, और इनका इंटरव्यू सभी लोग लेकर गए हैं। हमार भैया हियाँ से लेके ऊँटी कहाँ घूटी सकतों ले गए हैं, और जान ले कि तबीयत बहुत ख़राब रही, तो पैसा उदियन कहन माता जी दवाई कराई ल, हम आएंगे। अब ना ही वो करता है। अच्छा, वो लोग कहाँ इंटरव्यू लेहन कि अमिताभ बच्चन कभी आएंगे कि नहीं? हाँ कहन कि 2000 हाँ
और 26 में आएंगे। 2026 में हाँ तो 25 लगा 25 लगा है, 1 साल है दादा। अब मैं भी इंतजार, हम भी इसी गाँव के बेटे हैं। हाँ हम रही थी रानीगंज में। अच्छा हाँ हम चाहता ही हमारे दादा यहाँ आ जाए हमारे गाँव। गाँव में कौन अरे विकास। आ जाए तो बन जाए गाँव। जान नहीं भैया कि इनकी तबीयत खराब थी, हाँ बता रहे हैं, कोई गांव को नहीं, वो कहाई वाले हैं। हाँ हाँ, लेकिन हम जब सुने कोने पिक्चर में इनकर पेटे कूली पिक्चर में इनका एक्सीडेंट हुआ था, तो हम जौन बा यहीं चौरा माई के बैठे, हम कहे या तो हमका ले चला और ना ही तो हमारे जेठौते के ठीक कर दे। जान ले कि हाँ ठीक हो गया। प्रसाद चढ़ाए, यहीं दरे 4-5 ठे आदमी आए रहन, उनका खियाए पियाए, पूड़ी छोला सब बनाए, कहन माता जी खियाए एकदम परसा और दिखावा और देखबो हन। अब नहीं वो करते हैं तो का करी भैया, जाने नहीं। ये होता है परिवार। अमिताभ बच्चन जी अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको जानना चाहिए कि ये होता है परिवार। अगर आपको कुछ भी होता है। अरे सुनाए, प्रताप नारायण इनके सग बाबा हैं, लक्ष्मी नारायण हमारे सग बाबा हैं, अब ये जलथम्भन राय एक चाचा कहन। 3 भाई रहन, तीनों जने के गढ़चंपा में रहत रहन, यहीं रहत रहन, वहीं रहत रहन, सकतों रहत रहन। जाने न भैया, जो अभी मैंने आपको जो पुस्तकालय दिखाया है, उस पुस्तकालय का पूरा देख रेख। पुस्तकालय हम जब तक देखे हैं तब तक भैया बना रहा। झाड़ू ला गई, बढ़नी ला गई, जाला तोड़ी, जब चाठी हुई में तो हम क्या करें भैया। तो अभी जो पुस्तकालय हमने दिखाया ना, पुस्तकालय की बहुत बुरी दुर्दशा है। तो वहाँ पर बड़ी गंदगी है, बहुत गंदगी रह करे, वहीं जाए वो करते हैं। क्या करता है माता जी वहाँ? हाँ दारू रुपये थे इनका अंदर जाए। अब दारू और नहीं जान जो करत हो, ताश ओस खेलत रहन, अभी नहीं जान बंद किए हैं क्या। बाकी गंदगी तो हमने दिखाई। बाकी माता जी कह रही हैं कि अंदर बैठ के कुछ लोग ताश खेलते हैं। हम राहत वो करत रहे तो हमें झाड़ू उड़ू लगावत रहे, अब कुछ नहीं ना। अच्छा, वो बोला था कि अपने गांव में एक स्कूल बनवाई है, कब बनवाई है ना मालूम। यही भैया हमका तो मालूम नहीं न, कहा था नहीं स्कूल बनवाएंगे, और स्कूल की जमीन वह लिए हैं। और दूसरी जगह एक स्कूल का जमीन ली है बाट। अरे यह लिए हैं बगीवा में लिए हैं सीएन सिंह के बीबी के नाम। केकरे बीबी के नाम? सीएन सिंह की। हाँ अच्छा। और जब तक जियन है तब तक बेचारू आयन कहन कि माया जी आपको लड़का हम स्कूल में रहेंगे। अच्छा। और पैसा मिले खेत का हम देते रहे, आखिर वो हमार खानदान बेकार कर दिए। वहीं 1 बीघा 17-20 बाजा देखने नाम। आप उनके का लग जेठानी लागे हैं? देवरानी लागे हैं। छोटी हाँ। छोटी बहू अमिताभ बच्चन जी, आपकी छोटी बहू देख लीजिए किस हाल में यहाँ बैठी हैं। आपको पूरा देश जानता है, देश क्या पूरी दुनिया में आपका नाम है, लेकिन आपकी बहू किस हाल में यहाँ पर बैठी हैं। देखिए, ये मिट्टी से बर्तन को साफ कर रही हैं, मिट्टी से, और ये हाल है इनका। बस यही कहना है कि हमारे जेठाऊ जी जो अमिताभ बच्चन जी हैं, वो एक बार अपने गांव चले आए। एक बार आए तो उनके दिल लग जाएगा, जहाँ गांव देखें तहाँ आएंगे। बस उनका यही है, गाँव आना चाहिए। हाँ। भैया कोई भी हो, किसका भी दिल हो, इतना धन्यवाद माता जी, आप चैनल पे आई यहाँ पे। और ये दादी जी के कुछ बच्चे भी हैं पीछे, उनसे भी बातचीत करेंगे, जो कि अमिताभ बच्चन जी के भाई लगे। अरे भैया के तो इंटरव्यू ले रहे पहले हम, तो ये देख सकते हैं यहाँ, ये है अमिताभ बच्चन जी का
पुश्तैदी ज़मीन, ठीक है। और यहाँ पर भैया भी मिल गए, पहचाने भैया नहीं? माता जी के हमका धंधा कराइए गुरु जी। अरे आपके इंटरव्यू ले रहे, 2 मिनट बोल दो, उनका बुलावत है। जी हमार बेसा हमका धंधा बन यही आया करब। अरे 2 सब बोल दे, भाई बनाई खिला नहीं चला दिया है बात पैसा बने 2 सब तो जिनका बेइज्जती जिन करा। अरे नहीं चले आप मिले माता जी हैं हम। तो धन्यवाद, भैया कह रहे हैं हमारा इंटरव्यू मत लीजिए। बाकी हम आपको बता दूं, इस गांव में, जिस गांव में मैं खड़ा हूं, ये गांव है अमिताभ बच्चन जी का गांव। दादा के ले लिए भैया, दादा के रिश्तेदार है। अत्ता का भा आपके रिश्तेदार, हमारे रिश्तेदार, हमार दादा, हम तो गांव के है ही। तो देखिए दादाजी आ गए हैं, यहाँ देखिए, आ जाइए। तो दादा का नाम है आपका? क्या नाम है दादा? विनोद कुमार। विनोद कुमार जी। तो दादा आप गांव के मेहमान हैं? पहले तो पैर छुएंगे, हमारे भी मेहमान हुए। हमारे गांव के दादा मतलब चाचा हमारे हैं। चाचा, हमारे तो दादा ही लगे ना। तो अच्छा दादा ये बताओ, अमिताभ बच्चन जी के जाना थे? हाँ जानते हैं। क्या कहना चाहेंगे उनके? उनको डायरेक्ट देख रहे हैं, देखिए। अब वो आते हो तो है ही नहीं है, लेकिन हम लोग उनको जानते हैं कि आएंगे आएंगे, इंतज़ार करते हैं, आते ही नहीं। अब उन्होंने कहा है कि गांव में एक स्कूल बनवाएंगे, कब बनवाएंगे ये नहीं पता है, लेकिन बोले हैं कि स्कूल बनवाएंगे। ठीक है, बनवा दें, अच्छी बात है। तो आप उनके परिवार के हैं, रिश्तेदार हैं? परिवार के हैं, बुजुर्गों के। अच्छा, पट्टीदार हैं। हाँ परिवार हैं। तो यहाँ पर दादा इतना ही बात किए, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है का आपकी? तबीयत कुछ गड़बड़ रहती है। तबीयत गड़बड़ है। चलिए, हम आशा करेंगे कि आपकी तबीयत बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाए। लेट जाइए, आप लेट जाइए। तो दादा एक बात कहना चाहूँगा कि ये आपका परिवार है, घर द्वार देख लीजिए कैसा है। ये गांव के घर है जो कि आप ही के परिवार हैं। हाँ देखिए, ये भी कुछ कहना चाह रहे हैं। कहा भैया, क्या हाल है? ये देखो, ये दूर से बोलेंगे, पास में नहीं बोलेंगे, दूर से बोलेंगे। काली चुप रहा भैया, भैया तू बोल देता नहीं। चलिए ठीक है, यहाँ पर क्या बात है, बोलिए बोलिए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ठीक है अम्मा, हाँ अब हम उठावे के जिम्मा ले ले बाटी, उनका बुलावे के, अब उनका आवे के पड़े। आवे के पड़े ना। वहाँ उनका दादा हम लेके बम्बई जाते ही हम जाता है। हम बम्बई जाए वाला बाटी। और अच्छा। बम्बई जाए के उनका कही दे भैया कि तू गांव में आवा की पुस्तक। गाँव में नहीं आता, लड़का बच्चा है, एक नाती हमार उन्हीं के पराब होता ना, लंबाई हम अबे हम देखे नहीं। कि अभिषेक बच्चन जी के? नहीं, हमारे नाती। हाँ, कहाँ बाटन? ओ भोपाल में है। भोपाल में? हाँ हाँ। पढ़ रहे हैं। अच्छा, तो आप बम्बई ना गए, कब मिले? कब हम गए भैया न देखे, बम्बईयो ना देखिए? नहीं भैया। कब बुलाए ना कि चलिए अब? नहीं भैया, बुलावत है कि आप चले यहाँ, मैं तो आपका हम धूल उठाई के मस्तक पर रखेंगे, लेकिन वो नहीं आ रहे हैं जाने। अरे जब अच्छा, कैसे सेवा कैसे करी हैं आप उनकी? आई हैं तो क्या खिलाई हैं? जो हो सकेगा वो आ जाइए भैया। तो जो हो सकेगा उसका बहू हमार देखे हुई हैं। हाँ। और खाना बनाई दें तो भैया कहीं कि या बनवा तो 2 बहू 3 दिन था। 3 दिन था। और एक बार छोटकवा का जानी कहाँ गया है। हाँ, अब उनका गांव आवे के पड़ी। आवे के परे जा लिया। अब ये जिम्मा हमने उठाया है। और देखो ये बिट्टी प्रसाद ली है। क्या नाम है बिट्टी? आराध्या। आराध्या? अरे आराध्या, अमिताभ बच्चन जी को जाना तू? नहीं जानती? काहे? टीवी में देखे हैं पर वैसे नहीं जानते। उस मौके पर कहीं नहीं। अच्छा, टीवी में देखी हो, लेकिन आप इनके क्या लगे हो? के अमिताभ बच्चन जी क्या लगे आपके? इनका पर पाजा। आप आए नहीं तो दादा वो देखा था, कैसे बुलाबू उनका, का खियोबू उनका? दादा का खियोबू? आई है गाँव तो का खियोबू बिट्टी? मुँह बई हैं होंगे, अपने घर जाके बताते होंगे। यहाँ कहाँ के यूट्यूबर नहीं आते हैं।
बहुत दूर दूर से यूट्यूबर आते हैं। ये मेरे साथ हुआ है तो सभी के साथ होता है, और सब जगह आपकी छवि खराब हो रही है दादा। अगर मैं एक बात बोलूं, फिर से बोलूं, तो बस एक ही बात कहना चाहूँगा दादा, आप अपने माटी में आइए, अपने गांव आइए, थोड़ा बहुत विकास करिए, जिससे आपके गांव में जो ये कहते हैं ना कि एक वीरान सा माहौल है, ये बन जाए। ठीक है कि हम तो दादी कायस पट्टी में रही थी, यहीं रही थी, यहीं रही थी हम कायस पट्टी में। पट्टी में हाँ, धीरे का नाम बा उनकर कि सुधीर। हाँ, हमारे बगल रहा थे ना। अच्छा। सुधीर चाचा हमारे बगल रहा थे ना। हाँ हाँ हमारे पड़ोसी हैं सुधीर चाचा। हाँ, सुधीर चाचा हमारे रिश्तेदार ही हैं। वो जो रहीन बिट्टन, हाँ, उनकर चाची लागेंगी, मामी लागें। अच्छा। हाँ, देखो हमारे गांव में जो सुधीर एक चाचा हैं श्रीवास्तव हैं, वो भी हमारे पड़ोसी हैं, उनको भी आप जानते हैं, वो भी उन्हीं के परिवार हैं का? हाँ के उन्होंने नहीं, वो रिश्तेदार हैं। रिश्तेदार हैं, रिश्तेदार हैं वो। और बाकी यहाँ पर बहुत से लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। आओ इस तरफ आ जाओ। एक फोटो ले लो, मेरी फोटो। ध्रुव, हाँ वीडियो बंद करो।